नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। महायुति ने यहां पर प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बना पाई बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया। अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, इसे आप इस वीडियो से समझिएगा कि जो शिवसेना यूबीटी के चीफ हैं उद्धव ठाकरे, उनके यहाँ नागपुर में जो सीएम देवेंद्र फडणवीस की में से मुलाकात हुई और मिलकर सभी को चौंका दिया था। जब दोनों की मुलाकात हुई थी तो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की, दोनों नेताओं के बीच करीब करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। इससे सियासत गर्मा गई थी कि क्यों दोनों नेता मिल रहे हैं। दोनों के ऑपोजिट है। उद्धव ठाकरे शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद औपचारिक तौर पर पहली बार उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस मिले। अब चुनाव के बाद डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर नरम भी दिखाई दिए हैं। अब डिप्टी सीएम बने हैं तो एकनाथ शिंदे ने 2022 से पहले का फंड उद्धव ठाकरे को लौटाने का फैसला किया है। एक तरह से कह सकते हैं कि नरम ही है। शिवसेना में जब दो फाड़ हुए थे तो एकनाथ शिंदे की एक तरफ है, एक तरफ उद्धव ठाकरे की, और अब डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे। इसके बाद शिवसेना जब दो फाड़ हुए थे तो शिवसेना और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिल गए थे। उद्धव ठाकरे को नई पार्टी बनानी पड़ी थी और उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे रखा। शिंदे ने राजनीतिक कड़वाहट को भूलकर अब नई मिसाल कायम करने की कोशिश की है। टीवी चैनल से एक बातचीत की और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शिंदे उद्धव ठाकरे को शिवसेना के खाते में 2022 से पहले की रकम लौटाने पर राजी हो गए। शिंदे ने इस फैसले पर अभी उद्धव गुट से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जब शिवसेना में बगावत हुई थी तो 40 विधायक शिंदे के साथ चले गए थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शिंदे ने इस फैसले की जानकारी उद्धव ठाकरे को दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे उद्धव ठाकरे को इससे राहत मिलेगी। पहली बार शिंदे का नरम रुख महाराष्ट्र में देखने को मिला है। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद शिंदे और उद्धव के अलग अलग होने के बाद पहली बार मतभेद कम होने और कम करने वाला यह खबर है। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद भी शिंदे ने पार्टी और चुनाव चिन्ह का दावा किया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के दावे को स्वीकार कर लिया और एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह भी दे दी थी। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वह शिवसेना की संपत्ति और बैंक में मौजूदा पैसों पर दावा नहीं करेंगे। इसके मुताबिक एकनाथ शिंदे ने 2022 से पहले शिवसेना के बैंक खाते में आए पैसे को शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को देने का फैसला किया है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना को 57 सीटें मिली हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 20 सीटें मिली हैं। इस बार हाल बहुत बुरा रहा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि शिवसेना के नाम पर बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं। अनुमान लगाए जा रहे हैं 192 करोड़ के करीब में। अब ये भी देखना होगा, जो एक रिसर्च है उस पर मार्च 2023 की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट मिली। उसमें दावा किया गया कि शिवसेना के बैंक अकाउंट में करीब करीब 190 करोड़ रुपए जमा थे। ये संभव है कि अकाउंट से कोई विड्रॉ नहीं किया गया होगा, तो ब्याज वगैरह अगर जोड़कर देखा जाए तो 200 करोड़ रुपए तक हो सकता है। एनडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2020 और 2021 में शिवसेना के पास 191 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति थी। पार्टी का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे के पास चले जाने के बाद यह आशंका थी कि शिंदे शिवसेना के ऑफिस, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट पर भी कब्जा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही करवाहट के बाद भी ऐसा कुछ नहीं किया। फरवरी 2023 में भी एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे गुट के पैसे या संपत्ति पर वो दावा नहीं करेंगे। बाला साहब की विचारधारा और विरासत ही उनके लिए वास्तविक धन है। आज भी दादर वाला शिवसेना भवन और सामना उद्धव ठाकरे के कंट्रोल में है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 82 बड़े दफ्तर और मुंबई में 227 छोटे छोटे दफ्तर चलते हैं। दादर में शिवसेना का मुख्यालय है और शिवसेना के अखबार सामना का भी प्रॉपर्टी है, जिसे ट्रस्ट चलाती है। ट्रस्ट को सुभाष देसाई हेड करते हैं। उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रशीम ठाकरे
अरविंद सावंत सदस्य हैं इसके। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई थी कि शिवसेना की संपत्ति को एकनाथ शिंदे गुट को ट्रांसफर किया जाए। याचिका से एकनाथ शिंदे गुट ने याचिका से सहमति नहीं जताई थी। चीफ जस्टिस तब तत्कालीन डीवाई चंद्रचूड़ थे और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच याचिका ने खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता को डांट भी लगाई थी कि आप कौन हैं, आप क्यों आ गए ये याचिका लेकर, आपका इस मामले में क्या अधिकार बनता है। और अब इस मामले को लेकर ये जो खबर आई है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए तो ये एक बड़ी खबर है कि 200 करोड़ रुपए उन्हें मिल जाएगा जो बैंक अकाउंट में पड़े थे। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।